और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे यार, कि प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो हमें खुद करना पड़ता है, उस फेस में करना पड़ता है, उस टाइम में करना पड़ता है जब हम लोग बिल्कुल न्यू होते हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट के लिए हमारे पास अपलाइन नहीं होता है। हमारा अपलाइन हमें सिखा सकता है कैसे करना है, बता सकता है हमें कैसे करना है, बट प्रैक्टिकली करना तो खुद ही पड़ेगा, फील्ड में तो आना तो खुद ही पड़ेगा दोस्त। स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग है क्या एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो दोस्त प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है, अगर उसका मतलब जानना चाहते हो तो पहले तो इस ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग यू विल लर्न सम टेक्निक्स, सम टूल्स, और इसके अलावा कुछ एडवाइस एंड हाउ टू बी सक्सेसफुल एट प्रोस्पेक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। कि प्रोस्पेक्टिंग हमारे इस बिजनेस का पार्ट है, पूरा बिजनेस नहीं है, बट अगर आप ये कला सीख गए, ये स्किल सीख गए, तो सारा का सारा बिजनेस आसान हो जाता है। क्योंकि मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट तो यही है यार दोस्त, प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, बट एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग का असली मतलब क्या है? कि वी मीन द एक्ट ऑफ रिसर्चिंग, कॉन्टेक्टिंग एंड बिगिनिंग द कन्वर्सेशन विद द पोटेंशियल कस्टमर। कि जो हमारा बैक एंड का पार्ट है, जब हम रिसर्च करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं उस पर्सन के साथ जिसको हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं या फिर उसको हम प्रोडक्ट यूजर बनाना चाहते हैं, इसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावित ग्राहक, फ्यूचर कस्टमर, ये फ्यूचर बिजनेस पार्टनर जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखता है आपके साथ काम करने का। और उसके पहले का जो आप रिसर्च करते हैं, जो आप उससे कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन करते हैं उसके साथ, उस पोटेंशियल कस्टमर के साथ, यही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। विदाउट प्रोस्पेक्टिंग देयर विल बी नो सेल। नो सेल का मतलब क्या है? कि जब तक पर्सन स्टार्ट ही नहीं करेगा हमारे साथ, बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करेगा, तब तक हमारे को कोई इनकम नहीं आएगी। जब तक कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं जब तक कोई बिलिंग ही नहीं करेगा, तब तक क्या हमको कुछ इनकम आएगी? जब तक पीवी नहीं आएगा क्या हमको पैसा आएगा? तो नहीं आएगा दोस्त। तो प्रोस्पेक्टिंग इससे पहले का पार्ट है, ज्वाइनिंग से पहले का पार्ट है, सेल हैपन होने से पहले का पार्ट है, और बहुत जरूरी है दोस्त। क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, वेल यू आर हेल्पिंग अ प्रोस्पेक्ट। कि प्रोस्पेक्टिंग के रिगार्डिंग आपका जो माइंडसेट है ये बहुत सही होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट राइट नहीं है तो आप कोई भी काम कर लो, आपका ऑब्जेक्टिव राइट नहीं है, आपका अगर इंटेंशन राइट नहीं है, तो आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। प्रोस्पेक्टिंग हम क्यों करते हैं? क्यों हम किसी पर्सन को इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं? क्यों हम उसको पहले मुलाकात में सब कुछ नहीं बता देते? क्योंकि दोस्त हमारे को भी हमारे पेरेंट्स बचपन से कहते होंगे कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी एजुकेशन ले ले, बट हमारा मन नहीं करता है। हम लोग कहीं ना कहीं इतना सीरियसली नहीं लेते हैं चीजों को, बट उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो सेम आपके सीनियर्स, आपके अपलाइंस को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है आपके लिए, और इसलिए प्रोस्पेक्टिंग इनडायरेक्ट वे में करी जाती है, ताकि जो आपको चाहिए, जो आप पाना चाहते हैं, उसको आप इस बिजनेस से अचीव कर पाए, उस इस बिजनेस से आप कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए जो आपको परेशान कर रही है सालों से। इसलिए इस बिजनेस को इनडायरेक्टली बताया जाता है। क्योंकि डायरेक्टली तो हमें कुछ समझ में आती नहीं, हम हिंदुस्तानी खून के आदमी है, कोई हमारा भला भी चाहे, बट डायरेक्टली हम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, खुददार होते हैं हम लोग। क्यों? तो कहीं ना कि आप उस प्रोस्पेक्ट की, उस पर्सन की हेल्प करते हो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हो सकता है उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो, वो अपने सपने पूरे करना चाहता हो सकता है उसके कुछ ड्रीम्स हो टूर पे जाना चाहता हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो सकता है वो कोई गाड़ी लेना चाहता हो, कोई घर लेना चाहता हो सकता है वो फेमस होना चाहता हो सकता है वो अच्छे दोस्त बनाना चाहता हो, कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें और एक्सेस अ न्यू एरिया ऑफ बिजनेस और बिकम अ more efficient by machine matching the prospect needs with business opportunity that you offer। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? कि आप एक पर्सन की नीड को, उसकी वांट को समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, और उसकी प्रॉब्लम को मैच करते हैं हमारे बिजनेस से, कि हाँ इसके पास ये प्रॉब्लम्स है, तो कैसे अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर कैसे हम इसके इसके प्रॉब्लम्स को, कोई अगर बीमार है, कोई किसी को कोई डिजीज है, तो कैसे अपने प्रोडक्ट से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके से होती है, प्रोडक्ट बेस होती है और एक होती है कहने की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस। वो आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से जा रहे हैं, आपको पता होगा प्रोस्पेक्ट क्या करता है और किस बेसिस पे आपको जाना है, इसका आपको पहले ही एनालिसिस कर लेना चाहिए। क्या प्रोडक्ट बेस अप्रोच करोगे या फिर आप अपॉर्चुनिटी बेस अप्रोच करोगे? अगर अपॉर्चुनिटी बेस अप्रोच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उसको कहीं ना कहीं उसके जो भी
ड्रीम्स है, विजन है, उसको अचीव करने के बारे में आप बात करोगे। अगर उसको कोई बीमारी है तो बीमारी के अकॉर्डिंग बात करोगे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दो तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होती है। इसके अलावा यू शुड बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, कि जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाओगे तो ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर ये 3-4 चीजें आपको पता करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के ड्यूरेशन में व्हाट आर देयर नीड्स, उसके नीड्स क्या है, वो इंसान चाहता क्या है। अगर ये बिजनेस उसको मिल जाता है तो उसके लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, उसकी लाइफ में क्या एड ऑन हो सकता है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको इन्वाइट करेंगे। व्हाट आर देयर चैलेंजेस, उसके चैलेंजेस क्या है, वो लाइफ में किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है इस टाइम पे, और उस चैलेंज को ओवरकम कैसे कर सकता है। व्हाट डू देयर ओन, वो खुद क्या करता है और उसके पार्टनर्स को क्या नीड होगी, उसके कॉन्टेक्ट के लोगों को क्या नीड होगी। अगर ये 3 सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो दोस्त शायद कहीं ना कहीं आप प्रोस्पेक्ट ना कर पाओ। हाउ विल माई प्रोडक्ट और बिजनेस मेक द प्रोस्पेक्ट मोर कम्पिटिटिव इन देयर ओन लाइफ, कैसे मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मेरा प्लेटफॉर्म या मेरे प्रोडक्ट उसकी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। If you don't know the answer of these questions, you won't be able to convert a prospect or a partner. कि आप प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर आप ये आंसर ना कर पाएंगे क्वेश्चंस का। अगर आपके पास इन 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं है गाइस, तो आपको प्रोस्पेक्ट कहीं ना कह देगा। कहीं ना कहीं इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, और उसके आसपास जो लोग हैं उनके चैलेंजेस क्या है। अगर ये 3 चीजों का आपके पास जवाब है तो ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर में, अपने कहीं ना कहीं बिजनेस में उसको ला सकते हैं, उसको एक यूजर बना सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कि जब स्टार्ट करेंगे हम किसी पर्सन को प्रोस्पेक्ट करना है तो सबसे पहली बात आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं हो तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग सही हो, भले ही आपका मेथड सही हो, आप सही तरीके से बताने जा रहे हो किसी को, हो सकता है, बट कम्युनिकेशन स्किल पुअर होने की वजह से आपका सही प्लेटफॉर्म भी उसको गलत लगे। कई बार होता है कि एक ही पर्सन 2 बंदों से बात करता है और पहले की जगह दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है, या फिर 4-4 लोगों से बात करने के बाद वो ज्वाइन नहीं होता है और किसी 5वें से बात करके वो ज्वाइन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? जब दोस्त आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक होती है, आपको नहीं पता कि कैसे बात किया जाए, जब आपके बोलने का तरीका, आपका हाव भाव, आपके चलने का तरीका, आपके मिलने का तरीका, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर पाते कि नहीं कर पाते, आपकी आवाज तो नहीं अटक जाती है, आप कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कांपने तो नहीं लगते हो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करके। अगर गलती से आपके सामने एमएलएम बोल दे तो क्या होगा, आपको पसीने तो नहीं आ गए? क्योंकि दोस्त सामने वाला पर्सन ना कोई बेवकूफ नहीं है, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आप जिस जनरेशन में हो उसमें ओवर स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर द टूल्स दैट वी यूज टू रिमूव द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स ही जो स्किल है जो आपके बैरियर्स को, उसके बीच और आपके बीच में जो दूरियां है, जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करेगा यार। We incentively recognize what body language and other non-verbal form of communication are telling। कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा बोलने वाली कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता देता है दोस्त। कि बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता देता है कि कौन सा पर्सन क्या है, कैसा है, कौन सा पर्सन की क्या इंटेंशन है, ये तक पता चल जाता है। अगर आप किसी को घूरोगे तो समझ नहीं जाएगा कि यार ये क्यों घूर रहा है, मुझे क्या रीजन है इसका, सोचने लगता है इंसान। किसी की तरफ अगर आप गुस्से से देखोगे तो समझेगा कि नहीं समझेगा, बिल्कुल समझ जाएगा दोस्त। तो जैसे ही आप अगर डर के काम करोगे, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आपकी आवाज में दम नहीं है, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज भी बता देता है सामने लोगों की क्या है, ये क्यों आया है, क्या रीजन है, और शायद कॉन्फिडेंट ना हो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने में। एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके फेस के हाव भाव, आप फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे देते हो। आपके अगर चेहरे की हवा ठीक नहीं है, आपको अगर बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाए बोलते बोलते, या फिर आप कांपने लग जाओ, तो हो सकता है पर्सन स्टार्ट ना करे। द वे दे आर स्टैंडिंग और सिटिंग, द वे मतलब कि स्टैंडिंग और सिटिंग का मतलब क्या है दोस्त, कि जब आप बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हो ना तो ये शो करता है कि आप नर्वस हो। कई बार आपने देखा होगा कि लोग स्टेज पे जाने के बाद पैर हिलाने लगते हैं, हाथ उनके मतलब जगह पे नहीं रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, बहुत ज्यादा
नर्वस हो जाते हो तब ऐसा होता है, सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसा हो सकता है। एनी सेइंग और अदर मूवमेंट, कुछ अटपटा सा मुंह से निकल जाए, फिर कोई अटपटा आप मूवमेंट कर दो, गेस्चर विद देयर आर्म्स और हैंड, आपके हाथ कैसे है, आप अगर किसी पर्सन को सुन रहे हो और अगर आपने हाथ से हाथ मोड़ लिए हैं तो आप लिसनिंग मोड में नहीं हुए, समझ में आ जाता है दोस्त। आपने बैरियर बना लिया उसकी बात को ना समझने का। आई कॉन्टेक्ट, लैक देयर ऑफ, अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते दोस्त तो समझ जाता हमारा पर्सन की झूठ तो नहीं बोल रहा है। आंखों में आंखें डाल के बात करना जरूरी है। आई कांटेक्ट का मतलब क्या, आप सच बोल रहे हैं। ब्रीथिंग रेट, आपके अगर सांस ज्यादा फूलने लग जाए तो हो सकता है इंसान समझे झूठ बोल रहा है। स्वेलिंग, कफिंग, ब्लशिंग, फिजिटिंग मतलब कांपना टाइप, मतलब फंबलिंग करना अपनी बात को बोलते बोलते, अटक जाना बीच में। ब्लश करना जरूरी है एक पल को, मुस्कुराहट जिसे स्माइल कहा जाता है ना। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज स्माइल, स्माइल होना चाहिए आपके अंदर, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और ये सब आएगा कैसे, और ये सब करने के बावजूद आप लोगों को डीमोटिवेशन मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे कि देखो हम एक बेसिक फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट रिजल्ट हमारे हाथ में फिर भी नहीं है दोस्त। हमारे हाथ में क्या, अपने आप को और बेटर बनाना। 100% रिजल्ट, 100% कहीं ना कहीं बोलूंगा कन्वर्जन कभी किसी को नहीं मिलता है। और इस ड्यूरेशन में आपको बहुत सारा ऑब्जेक्शन मिलेगा जिसमें आपको सेल्फ मोटिवेट करना जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, courtesy, it's been said that good manners cost nothing and that's the truth। कि courtesy का क्या मतलब है, अगर आपकी अच्छी आदतें हैं, आपके अच्छे मैनर्स है तो कुछ आपका जाएगा नहीं दोस्त। अगर आप किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हो सकता है अगर उम्र में बड़े हो तो उनको नमस्ते भी बोले, या फिर आप जो भी फॉलो करते हैं, जो फिर रिलीजन से आप फॉलो करते हैं, आप बोलेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा यार। अगर आप उनको चेयर ऑफर कर देंगे, आप उनको टी कॉफी ऑफर कर देंगे, मैनर्स होते हैं कुछ। किसी के घर में घुसने से पहले जूते उतारना टाइप के छोटी छोटी चीजें होती है तो इंसान नोटिस करता है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यू हैव हियर्ड द गोल्डन रूल दैट यू शुड ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। जो हिंदी में कहावत है ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी टाइप। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसा, आपको जैसा ट्रीटमेंट मिले वैसा ही ट्रीटमेंट आप सामने वाले को दीजिए। अगर आप उससे बहस करेंगे तो बहस ही करेगा, अगर आप उससे लड़ाई करोगे लड़ाई करेगा यार। अगर आप उसको इज्जत दोगे, रिस्पेक्ट दोगे तो भी आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी। रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन एज वेल, आपको उसकी हर एक ओपिनियन को, हर एक बात को रिस्पेक्ट जरूर देना। अगर आप रिस्पेक्ट शो नहीं करेंगे, आप अगर यही बोलेंगे कि मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, इस टाइप तो फिर बात नहीं बनेगी दोस्त। आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, मतलब क्या है कि उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो, कि साइकोलॉजी को समझो दोस्त। सेल्स कुछ भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कहूंगा इतना बड़ा मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ खास है, बस उस पर्सन की जगह पे अपने आप को रख के देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसकी डिजायर क्या है। आप उसको उसकी जगह पे अपने आप को रखो और याद करो जिस दिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताया जा रहा था तो आप क्या सोच रहे थे, आपके मन में क्या डाउट्स थे, आपको इस बिजनेस में आने से पहले आपका क्या थॉट प्रोसेस था। और जो भी थॉट प्रोसेस था, जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपकी क्वेरीज थी, अगर उसके आंसर आपने अगर ढूंढ लिए ना तो आपसे अच्छा कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, आपसे अच्छा कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं कर सकता दोस्त। मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव इंसान था। मेरे बहुत क्वेश्चन थे यार, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मैंने सबका रास्ता ढूंढा। मैंने इस बिजनेस में, जो बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढा और उस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया। मेरे पास 20 क्वेश्चन आज भी है जिसके मेरे पास आंसर्स है यार। कि मेरे लोग खत्म हो गए तो इस बिजनेस में तो ऐसा होता है, फ्रॉड है, ऐसा वैसा, मतलब हर एक की जड़ तक पहुंच जाओ। जब आप जड़ तक पहुंच जाओगे तो कोई पर्सन आपको कुछ भी बोले, आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना कि हाँ यार, एक टाइम पे ये मेरा थॉट भी था, एक टाइम पे मैं भी ये सोचता था, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है वो आप करो। अंडरस्टैंड हाउ व्हाट हैपेंस इफ अफेक्टिंग योर प्रोस्पेक्ट और कस्टमर, क्या है और क्या चीज इफेक्ट कर सकती है उस पर्सन को। जब आप उसकी जगह पे अपने आप को रखोगे तो समझ जाओगे ना यार कि उस पर्सन को ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या दिखाओ जो पर्सन मेरी बात को समझ ले, मेरी बात को मान ले। और इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ आपको हो सकता है चैलेंजेस भी आए, डू इट एनीवे, मतलब कि प्रोक्रास्टिनेशन, वी ऑल हैव डेज वेयर वी जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग आवर वर्क। कि दोस्त ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि हमारी मर्जी से चलता है, हमारा ओन काम है, हमारा खुद का वर्क है, हमारा खुद का व्यवसाय है ये, ओन वर्क तो है दोस्त, बट समटाइम वी फील जस्ट कि हम काम ना करें यार। वी ऑल हैव द डेज वेयर वी जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग आवर वर्क, कि हम अपना काम नहीं करना चाहते।
बट इन जॉब लाइक सेल्स, मतलब कि हम, हमारी जॉब तो नहीं है, एवरी डे एंड एवरी कॉन्टेक्ट कैन बी इम्पोर्टेंट। हर पर्सन और हर दिन जरूरी है आपके लिए। कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही क्या होता है, 2-3 घंटे डेली। दोस्त ये पार्ट टाइम का बिजनेस भले ही है, बट स्पेयर टाइम का नहीं है। कि इसको आप जब चाहे तब नहीं कर सकते। आपका जब मूड हुआ, आपका जब मन हुआ, आपने मुंह उठाया और काम कर लिया। तो दोस्त ऐसा अगर करेंगे तो कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको डेली करना, एवरी डे करना है, और हर कॉन्टेक्ट के साथ करना है दोस्त। हर एक पर्सन जिसको आप जानते हो, जिससे आप मिले हो, जिसने आपको देखा हो, जो आपके 10 फीट के दायरे में आ गया ना, तो समझ लो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। अब उससे बात कैसे करनी है, उससे कॉन्टेक्ट कैसे बनाना है, ये आपको और सीखना पड़ेगा। कि कहते हैं 3 फीट रूल चलता है, वैसे 10 फीट भी रूल चलता है। 3 फीट के दायरे में जो पर्सन आपके आ गया ना, उस पर्सन को तो आपकी लिस्ट में आ ही जाना चाहिए। और अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के ऊपर बात करोगे, तो आप महंगाई के ऊपर बात कर सकते हो, पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर सकते हो। ये दो हॉट टॉपिक्स होते हैं। क्यों नेता ऐसा है, महंगाई बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, मार्केट्स में जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है, आगे फ्यूचर में क्या करूँ, राय ले लो किसी से। तो ये हॉट टॉपिक्स है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है। कि ट्रेन में जाते जाते आपने देखा होगा कि 4-5 अगर ओल्ड एज लोग हैं तो बहस करते करते पहुंचते हैं। या शादी में देखा होगा कि 4-5 लोग बैठ गए, मामा फूफा चाचा पापा, और मिलके पूरे कहीं ना कहीं संसार को गालियां दे रहे हैं। तो वैसे टाइप आप बन जाओ, कन्वर्सेशन जो जैसा। क्यों, एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, लाइन सुनी थी मैंने, जो कहीं ना कहीं ब्रूसली की थी। बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, वाटर की तरह रहो, पानी की तरह। अगर आप पानी को कप में डालेंगे वो कप का शेप ले लेगा, पानी को अगर आप केतली में डालेंगे केतली का शेप ले लेगा, पानी को अगर आप बोतल में डालेंगे वो बोतल का शेप ले लेगा। तो आप भी वैसे बन जाइए दोस्त, इतने कंफर्टेबल बन जाइए कि जहां जाएंगे, जिस पर्सन के साथ बैठेंगे, वैसे हम बन जाएंगे। जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, यस ही इज राइट। स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। जो सबसे बड़ा मैं कहूंगा रोग है यार, प्रोकास्टिनेशन। जो बिलियनर्स कहते हैं कि अगर आपने 1 सेकंड भी प्रोकास्टिनेट किया, अगर आपने 1 मिनट भी ये सोचा कि इस काम को मैं 5 मिनट या 1 मिनट बाद करूंगा, तो आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं। किसी काम को अगर आप 1 मिनट भी डिले करते हो तो प्रोकास्टिनेशन है। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड थिंग्स टू डू अदर देन व्हाट इज ऑन ऑन योर लिस्ट। कि बहुत आसान है इस बिजनेस में, कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करते करते साथ में कुछ और कर लेते हैं। मतलब कि मान लो आज आपने डे स्टार्ट किया और आपको कोई और काम आ गया, आपको घर से किसी ने कुछ कहा कह दिया, आप वहां उस काम को करने चले गए, आपके लिस्ट में कोई और काम था, आपने उसको पहली प्रायोरिटी दे दी। गाइस यू नीड टू रिकॉग्नाइज वेयर यू आर प्रोकास्टिनेटिंग। प्रोकास्टिनेशन का मतलब ये थोड़ी ना टालना, इसका मतलब ये भी है कि आप किसी और काम को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे रहे हो अपने बिजनेस के अलावा। एंड इफ इट इन दी बट द सूनर यू विल बी फ्री ऑफ इट। मतलब क्या है कि आप उस काम को उस लिस्ट से निकालिए जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ये थोड़े मुहावरे टाइप की लाइन है, थोड़ा इंग्लिश है, मेरे लिए भी टफ है, बट इसका मतलब क्या है कि जो काम आपके बिजनेस में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है उसको लिस्ट से निकाल दीजिए, उसको करना बंद कर दीजिए, और रेडी टू मूव ऑन दी नेक्स्ट थिंग ऑन योर लिस्ट। कि आप मूव हो जाइए अगली थिंग पे जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करे। सेट रिवॉर्ड फॉर योर सेल्फ। कि कहीं ना कहीं यार हम टीम में रिवॉर्ड निकालने के बारे में तो सोच लेते हैं, बट अपने लिए क्या रिवॉर्ड देना है हमें, हम नहीं सोच पाते। तो दोस्त छोटी से छोटी अचीवमेंट मैटर करती है, और छोटे छोटे अचीवमेंट से इंसान बड़ा बनता है। सेट रिवॉर्ड फॉर योर सेल्फ एज यू कंप्लीट योर गोल। आप कोई भी छोटा छोटा गोल कंप्लीट करते हैं, आप किसी पर्सन को इन्वाइट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ इन्वाइट करने का तो प्लान तक आ भी गया ना दोस्त, तो ये आपके लिए अचीवमेंट ही है। अगर आपने 10 लोगों को बताया, 10 में से 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, सेलिब्रेट करो अपना, कि कम से कम 3 लोगों को आप यहाँ तक पहुंचा तो पाए। उसका आगे का प्रोसेस जो भी हो, आपको रिजल्ट मिले ना मिले ये हमारे हाथ में नहीं था। हमारा काम था कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग करके उसको वहां तक पहुंचाना, और हमने वो बखूबी किया। अगर वहां तक हमने पहुंचाया है तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ तो बेटर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूवमेंट है, हमारे रिजल्ट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव हो रहे हैं। तो सेलिब्रेट करो, अपने आप को छोटा मोटा रिवॉर्ड दो। बी श्योर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस विथ रिवॉर्ड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो कि यार आज मैं 5 लोगों से बात करूंगा, 5 से बात करके उसमें से 3 लोगों को तो लेके ही आऊंगा, जैसे तैसे 3 लोगों को प्लान दिखा के रहूंगा। क्योंकि दोस्त रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में क्या है कि हम कितने लोगों से बात कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या कितने लोगों को हम कॉल कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि हम कितने लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। इसके बाद वो पर्सन
प्लान देखेगा नहीं देखेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम था अपना कहने की इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना, हमने बखूबी किया। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो उसको सेलिब्रेट करो, अपने आप को छोटा मोटा रिवॉर्ड दो, राइट। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस बिजनेस में। द लेटर यू शुड फॉलो द 8 स्ट्रक्चर, द लेटर शुड फॉलो द 8 स्ट्रक्चर। आपको 8 स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस इज a classic effective prospecting model and one that has been around since 1950s। 1950 से इस फॉर्मूले पे काम चल रहा है दोस्त। एंड दी एक्रोनॉमी स्टैंड्स फॉर A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, A फॉर एक्शन। कि A फॉर अटेंशन का क्या मतलब है कि अटेंशन जो पर्सन को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मिलता है किसी चीज से, जिससे जैसे कि कर कोई रवि बोलेगा तो फटाफट मेरे कान खड़े हो जाएंगे, मेरा नाम सुनते ही मैं अपने अटेंशन मोड में आ जाऊंगा। तो ये अपने आप हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेके अटेंशन देते हैं। हो सकता है उनका फेवरेट कुछ भी हो सकता है, फेवरेट स्पोर्ट हो, फेवरेट ड्रीम हो, फेवरेट कार हो, फेवरेट हाउस लेना, उनको फॉरेन ट्रिप्स पे जाना हो, कहीं घूमने की बात हो, कोई मूवी हो, कुछ भी हो सकता है जो अटेंशन दे हो आपको। प्रायोरिटी कहीं ना कहीं उस चीज को दे रहा है। और कहा जाता है कि आपको इंटरेस्ट लेना है प्रोस्पेक्ट की हर एक चीज में जिसमें प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है। प्रोस्पेक्ट की हर एक चीज से प्यार करो उसकी बीवी को छोड़, राइट। प्रोस्पेक्ट की हर एक चीज से आपको प्यार करना है, उसमें इंटरेस्ट दिखाना है। आप प्रोस्पेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएगा। उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाओ। उसके बाद उसकी डिजायर को पता करो, डिजायर क्या है उस पर्सन की है, वो पर्सन अपनी लाइफ से चाहता क्या है। और दो तरीके हैं इसके दोस्त। पहला कि यार कहीं ना कहीं आप उससे अगर मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो आपका बॉडी पोस्चर मैंने पहले भी बताया कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, एकदम प्रोफेशनल तरीके से तो जाना है दोस्त। बट प्रोफेशनल तरीके का मतलब ये नहीं होता कि जिस दोस्त से आज तक मैं जींस टी शर्ट में मिला हूं, मैं आज टाई लगा के जाऊंगा उससे मिलने। समझ रहे होंगे आप कि जिससे जैसे मिलते थे, जिससे जैसे बात करते थे, उससे वैसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। उसके बाद आप प्रॉब्लम से बात कर सकते हैं, आप ड्रीम से बात कर सकते हैं। आपको स्टार्ट ड्रीम से करना है। अगर उसके सपने हैं तो इंसान आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ मेरा तो पहले अपने बताओ यार मेरे ये सपने हैं, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ घर बनवाना है, मुझे लक्षद्वीप पे लग्जरी ट्रिप में जाना है, मुझे दुबई जाना है। और अगर ये बात सुन के वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, अगर वो इंसान आपके साथ कुछ ऐड नहीं कर रहा है कि हाँ यार मुझे भी करना है कुछ, तो स्विच कर जाओ, प्रॉब्लम्स पे बात करो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मेरे भाई की जॉब चलेगी, मेरी जॉब चलेगी, मेरी सैलरी आधी हो गई यार, कोविड ने बड़ा नाश कर दिया है देश का, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, दुनिया भर की चीजें बता दो यार। क्योंकि दोस्त हमारे ह्यूमन नेचर है यार। अगर कोई हमें बोले ना एक आंख में दर्द हो रहा है तो हम तो कहते हैं मेरे दोनों में है। तो ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप डिजायर जानना चाहते हैं ना उस पर्सन की, तो आप प्रॉब्लम पे बात कर सकते हैं, ड्रीम से बात कर सकते हैं, विजन पे बात कर सकते हैं। और जहां वो कंफर्टेबल है आप उसको वहां पे कहीं ना कहीं एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्शन लेना पड़ेगा उसको इनवाइट करने के लिए, और एक्शन लेने के बाद ही वो इंसान आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। 7 बेसिक्स ऑफ कोल्ड कॉलिंग, 7 बेसिक स्टेप्स आपके लिए लाया हूं जो आपकी कोल्ड कॉलिंग में हेल्प करेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप नोटिस करेंगे द गोल इज नॉट टू सेल द प्रोडक्ट और सर्विस ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस में दोस्त हमारा गोल ये नहीं है कि हम उसको प्रोडक्ट बेचे या फिर हम उसको कोई सर्विस बेचे। हमारा गोल क्या है, इंस्टेड ऑफ यू आर एमिंग टू ओपन अप दी कन्वर्सेशन, हमारा जो मेन इंटेंट है सिर्फ कन्वर्सेशन को ओपन करना है यार आपके और आपके प्रोस्पेक्ट में। क्योंकि ये फर्स्ट बेस है रिलेशनशिप का यार। हमारा बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, और अगर हमने उस पर ट्रस्ट नहीं बनाया, हमने अगर उससे अच्छा रिलेशन नहीं बनाया, अगर कोल्ड कॉलिंग की बात करो तो सबसे पहला काम है ब्रेकिंग दी आइस, आइस को ब्रेक करना, उससे अच्छा रिलेशनशिप बनाना, कन्वर्सेशन को ओपन करना है। अगर हम कन्वर्सेशन को ओपन ही नहीं कर पाएंगे तो क्या इंसान हमारे प्लान के लिए कभी रेडी होगा? शायद नहीं। तो दोस्त कुछ 7 स्टेप्स है आपके लिए, जो मैं कहूंगा कि ज्यादा लंबा तो नहीं है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ही लाया हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट बहुत ही कारगर है यार, बहुत ही कारगर है। क्योंकि 1950 से ये पॉइंट चल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कंपनियां तक ये स्टेप्स फॉलो करती हैं, बहुत बड़े बड़े लोग तक ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं कि कैसे किसी पर्सन से जिससे आज तक ना बात हुई किसी रिगार्डिंग, ना कुछ हमने उससे कन्वर्सेशन करी कभी, और उससे कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए, उससे कैसे इन्वाइट किया जाए। तो फर्स्ट प्रिपरेशन, द 7 बेसिक्स ऑफ कोल्ड कॉलिंग टेक्निक्स आर प्रिपरेशन। कि दोस्त आप प्रोस्पेक्टिंग करने तो चले गए, बट अगर आपको खुद कंपनी का नॉलेज नहीं है,
आपको खुद मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस बिजनेस को, आपका वाई क्लियर नहीं है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी के ऊपर नॉलेज नहीं है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके ऊपर नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी ना हो। और हमारे गौतम वाली सर कहते हैं कि सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है दोस्त। एक अच्छी तैयारी आपको सफलता के करीब पहुंचाती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन देना होता है उनसे कि इंट्रोडक्शन क्या है आपका, आपका इंट्रो क्या है, उनका इंट्रो क्या है। आप उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट और कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग यार आप सवाल पूछेंगे उनसे, और सवाल पूछेंगे तभी आपको जवाब मिलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं उसको इनवाइट करना है। ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप उसके पास क्यों गए हो। अगर आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो शायद सामने वाला पर्सन भाप लेता है कि मैं कभी ये सोच के नहीं जाता कि इस पर्सन को ज्वाइन करवाऊंगा, इससे मुझे पीवी आ जाएगा, 100 पीवी आएगा, 100 पीवी से मुझे कुछ पैसे आ जाएंगे, मेरी एलओबी हो जाएगी, मेरा साइड मेंटेन हो जाएगा। तो अगर मैं ये सोच के जाऊंगा ना तो कभी नहीं होगा। अगर मैं मार्केट में ये सोच के निकलूं कि आज प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, तो प्रोस्पेक्टिंग कभी कर ही नहीं पाऊंगा। मार्केट में बस निकल जाओ, लोगों से बातचीत करते करते प्रोस्पेक्टिंग अपने आप हो जाती है। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं जिसको मैं सोच के निकलूं और मैं कर दूं। कि अगर मैं ये सोच के जाऊंगा कि कुंदन को आज प्रोस्पेक्ट करूंगा, मतलब स्ट्रेंजर है मान लो मेरे लिए, मार्केट में मिलते हैं ये पर्सन, और मैं इनको देखता हूँ तो इसको प्रोस्पेक्ट करता हूँ। अगर मैं सोचूंगा तो सामने वाले पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं सेम साइकोलॉजी है हमारी, कोई इंटेंशन लेके मैं बात करूंगा तो भाग जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों उसको अप्रोच कर रहे हैं, उस पर्सन की जगह पे अपने आप को रखे हमें देखना है इसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये पर्सन इस बिजनेस से क्या कर सकता है और क्या अचीव कर सकता है, क्या ड्रीम्स पूरे कर सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा ना, हमारा इंटेंशन क्लियर होगा, तो हमेशा हमको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा दोस्त। लिसन एंड इंटरप्रेट, लिसन और इंटरप्रेट का क्या मतलब है कि दोस्त कभी कभार आपको लिसनिंग मोड में जाने के बाद उस पर्सन की किसी बात को अपनी दिशा में मोड़ना होता है। और लिसनिंग का मतलब है कि उसकी कोई पॉजिटिव बात है उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा, हाँ मैं भी ऐसे सोचता हूँ, मेरी तो कहीं ना कहीं आपने बात ही छीन ली। और उसको इंटरप्रेट कर दो कि कहीं ना कहीं उसको रिलेट करो अपनी अपॉर्चुनिटी से, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, कोऑर्डिनेट करो, सिमिलैरिटीज ढूंढो, मैच ढूंढो कि मैच क्या कर रहा है, क्या क्या चीजें मैच कर रही है जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में उसको ला सकती है। और उस मैच को करने के बाद उसको टच में रखो। कि लोग गलती क्या करते हैं कि जहां उनको लगता है कि पर्सन थोड़ा एक्साइटेड हो गया, थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, हम एक्साइटमेंट में ना सब कुछ बता देते हैं, बह जाते हैं। कि एक ही बारी बात हुई कोल्ड कॉलिंग पे, एक ही पर्सन, मतलब कि फर्स्ट टाइम हम उससे मिला हम उसको इनवाइट कर देते, कभी नहीं आएगा यार। उससे पहले एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, एक अच्छी कहीं ना कहीं में रेपो बनानी है हमें, उसको टच में रखना है, उसको हमारे स्टेटस दिखना चाहिए, हमारा पोस्टर दिखना चाहिए, हमारा ग्रोथ दिखना चाहिए। क्योंकि हर इंसान अपने से ऊपर लेवल के इंसान के साथ जुड़ना पसंद करता है, अपने से लो लेवल के साथ नहीं जुड़ेगा। और उसको पहली मुलाकात में या पहली कॉलिंग में उसको नहीं पता है कि आप कौन हो, क्या हो, क्या करते हो, और आपको बताना भी नहीं। आपको बस एक हिंट देना है, एक चुल पैदा कर देनी है, एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर जगा देनी है दोस्त, और उसको टच में रखो खाली। और दोस्त पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं, आप उसको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। और टेक ऑब्जेक्शन लाइटली, ऑब्जेक्शंस आपको आएंगे आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस का पार्ट है। आप किसी को बुला रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ जूम की वैल्यू ही नहीं, उस पर्सन की भी वैल्यू करिए, उस पर्सन की भी वैल्यू क्रिएट करिए जो प्रेजेंटेशन को देने वाला है। कुछ चीजें हैं जो मैं एडिफिकेशन की तरफ बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एडिफिकेशन मस्ट रिक्वायर्ड यार। जब आप इनविटेशन कर भी देते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं एडिफिकेशन, कि अपने प्रोस्पेक्ट को अपने सीनियर से मिलाने के बीच में जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एडिफिकेशन, एक रेपो बनाना। क्योंकि इंडिया में ना लोग सिर्फ नेता, अभिनेता और एक अध्यापक, टीचर को सुनना पसंद करते हैं, और हम तीनों में से कोई भी नहीं है, ना ही हमारा सीनियर तीनों में से कोई भी है, ना नेता है, ना अभिनेता है, ना ही टीचर है। तो क्यों सुनेगा वो? तो उसके लिए आपको एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, एक रेपो बनाना पड़ेगा, क्यों क्यों सुने। आपको उसके लिए थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा कि जो पर्सन जिससे मैं आज मिलवाने वाला हूँ या फिर जिनके आज शरीर को मीटिंग दिखाने वाला हूँ, लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, लोग
कहीं ना कहीं लाइन में लगे अपॉइंटमेंट लेके आता है सर से मिलेगा, और बड़ी मुश्किल से सर का टाइम मिला है मुझे, बड़ी मुश्किल से, और मेरे कहने से आ रहे हैं तो भाई लेट मत करियो, इस टाइम पे इतने बजे यहाँ पे पहुंचना है तेरे को। और कभी भी ये गलती ना करें कि आपके पर्सन के आने से पहले आप पहुंच जाओ। और अगर आपके सीनियर पहले आ गए हैं तो अपने सीनियर को वहां से कहीं और भेज दो, बोल दो कि सर आप थोड़ी देर बाद आना। अपने सीनियर को कभी भी वेट मत करवाना उस पर्सन के लिए, नहीं तो चौधरी बन जाएगा, कहने की चौधरी होगा कहीं ना कहीं का यार वो, कि वो अपना समय निकाल के आपसे मिलने आ रहा है, आपके सीनियर से मिलने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एटीट्यूड है ना, उसको लिसनिंग मोड में लाना जरूरी है। तो अपने सीनियर को अगर आप वेट करवा रहे हैं उस पर्सन के लिए, लोग उल्टा करते हैं कि सर ये जो पर्सन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर ये रेस्टोरेंट का मैनेजर है, सर ये यहाँ का पता नहीं क्या क्या है, सर तोप गोला बारूद है, आप इससे बात कर लीजिए, अगर ये जुड़ गया तो पूरे गांव को ज्वाइन करवा देगा, पूरी दिल्ली को ज्वाइन करवा देगा, इसके अंडर इतने लोग काम करते हैं, ये 100 बच्चों को पढ़ाता है। अपने सीनियर को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मेरा प्रोस्पेक्ट ऐसा है, और करना उल्टा होता है। तो दोस्त उल्टा मत करिए, जैसा भी पर्सन हो ट्रीट इक्वली। हर एक प्रोस्पेक्ट हमारे लिए बराबर है, इक्वल ही है, चाहे कोई भी हो, उसको उसी हिसाब से ट्रीट करें जैसे आप एक नॉर्मल आदमी को करते हो। और उसको आइडेंटिफाई करो अपने सीनियर के बारे में, सीनियर को आइडेंटिफाई मत करो, उसको पता है उसने हजारों लोगों को ऑलरेडी फेस किया है, हर एक पर्सन से वो बात कर लेगा। अगर आपको कुछ बताना भी है तो बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो कि ये पर्सन है, ये करते हैं इतने टाइम से, इनका ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, सर ऐसे से मिलना है, बात करनी है बस। ये नहीं कि सर ये जुड़ गया तो पूरा गांव आ जाएगा। दोस्त मेरे मेरे को 2 साल हो गए इस बिजनेस में, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने पूरे गांव को, ये पूरे क्लास को, पूरे अपनी कंपनी को ज्वाइन करवा दिया हो, और ना ही किसी में इतना पोटेंशियल है दोस्त। हमारा बिजनेस हर एक पर्सन की डिसीजन पर वेरी करता है, राइट। तो आइडेंटिफाई करो उस पर्सन के लिए, और कभी भी अपने सीनियर को या फिर किसी मीटिंग में अगर आप बुला रहे किसी को तो उस पर्सन को टाइम पे रखे, पंचुअलिटी अच्छे से सिखा दे, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखे। आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है अपने वेबिनार के लिए, अपने जूम की लिंक के लिए भी, अगर ऑनलाइन भी आप बुला रहे हैं तो उसकी वैल्यू रखिए यार, नहीं तो बीच में लेफ्ट कर जाएगा या फिर टाइम पे नहीं आएगा। अगर हम उसको बताएंगे नहीं कि जूम का लिंक हर किसी को नहीं मिलता है, आप आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं कि यार मुश्किल से 100 लोगों को मिलता है ये लिंक, और तेरा नाम बड़ी मुश्किल से आया है उसमें, सर से मैंने बात करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, तब जाके तेरा नंबर आया है। तो टाइम पे आ जाओ, ज्वाइन कर लियो, क्योंकि देख बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ये, और आज के टाइम पे हालत वैसे ही खराब है कोविड की वजह से, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में वैसे भी नहीं है। और जब ये सब बोल के आएंगे तो पूरी मीटिंग क्यों नहीं लेंगे यार, क्यों नहीं सुनेंगे। बाकी ये काम प्रेजेंटर का है, प्रेजेंटर अपना प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप उनसे बात करवाइए, उनसे फॉलोअप करवाइए। तो मैं ज्यादा लंबा और नहीं खींचूंगा, मेरी स्लाइड वैसे भी खत्म हो चुकी है। आई थिंक मैं कुछ आपको अलग कुछ नया समझा पाया हूँ। बाकी जो बेसिक फॉर्मेट है, फंडामेंटल्स होगा भी चेंज नहीं होते दोस्त। जो फॉर्म टेक्निक आपने सीखी थी लास्ट वीक, वो वैसे का वैसा ही चलेगा। जो स्पिन टॉक आपने सीखा होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करो, इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग बात करो, उस पर्सन से उसकी नीड को फाइंड आउट करो, उसकी वांट को फाइंड आउट करो, एंड देन उसको इनवाइट करो। कहीं ना कहीं बेसिक प्रोसेस वही है, सेम है। इनविटेशन कोई फॉर्मेट नहीं है जो आपको मैं रटा दो, आप जाके बोलो और वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर ले। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बस आप कम्युनिकेशन अगर अच्छा सीख गए, आप अच्छे से बात करना सीख गए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होने लगा, आपका पोस्चर अच्छा होने लगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम, आपके पूरे बॉडी का हाव भाव, तो आप बड़े आराम से किसी को इनवाइट कर सकते हो, राइट। और बहुत सारे लोगों का एक इशू भी ये भी आता है कि लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, हो सकता है इसलिए ना मानते हो क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी ना हो। कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ बहुत लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी मार्केट वैल्यू आप अच्छी बना सकते हैं। मार्केट वैल्यू अच्छी बनाने के लिए आप एजुकेशन लीजिए, आप वैल्यू क्रिएट कैसे करा जाता है ये सीखिए। क्योंकि हो सकता है एक कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन गार्ड की नौकरी कर रहा है, उस गार्ड की बात जिस बिल्डिंग में बंदा रहता है, जिस बिल्डिंग के आगे वो खड़ा होता है, उस बिल्डिंग का मालिक ना माने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ओहदा है जो बीच में आ जाता है। हो सकता है कहीं ना कहीं अपने, हम तो बच्चे हैं, हमारी एज बहुत कम है, हम 20 साल के 21 साल के हैं, अगर हम अपने टीचर को प्लान दिखाना चाहे तो ये बहुत भारी काम है। आप उनसे राय लीजिए कि सर आप मुझे एडवाइस करिए, आप उनसे ये बोल के बुलाइए उनको कि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने अभी देखा है हाल ही फिलहाल में, और मुझे उस पर एडवाइस चाहिए कि मुझे इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सर आप सक्सेसफुल अपनी लाइफ में, आप बहुत
कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पे हो, उनके कहीं ना कहीं ईगो को भी लिफ्ट मिलेगा। और आप आइए एक बार प्रेजेंटेशन को देखिए, अच्छे से समझिए और मुझे एडवाइस करिए, मुझे गाइड करिए कि क्या मेरे लिए सही रहेगा ये। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है गाइस। आप कम्युनिकेशन सीख जाओ, आप उनकी प्रॉब्लम को समझना सीख जाओ और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नीड क्रिएट करके उनको इन्वाइट करना सीख जाओगे, तो किसी भी पर्सन को आप बुला सकते हो इस मीटिंग में, किसी भी पर्सन को आप इन्वाइट कर सकते हो, इसमें ज्वाइन करवा सकते हो। और दोस्त, ऐसा भी एक बात और बताऊंगा कि आप पहले ट्राई करो क्वालिटी लोगों को। क्वालिटी का मतलब है अपने से अच्छे लोगों को बुलाने की ट्राई करिए। कि इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग आप चाहते हो कि आपकी इफेक्टिव हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट क्वालिटी पीपल इनटू योर बिजनेस। कि हम क्या करते हैं, हम अपने गली का सबसे निकम्मा आदमी ढूंढते हैं कि ये सबसे निकम्मा आदमी है, सबसे पहले इसको ज्वाइन करवाऊंगा, इसको करोड़पति बनाऊंगा, इसको देख के सब आ जाएंगे। और ऐसा कभी नहीं होता है दोस्त, आप खुद बताओ यार। एक टीचर, एक डॉक्टर, एक अच्छे खासे लेवल के पर्सन की, एक इंजीनियर की बात लोग ज्यादा मानेंगे कि कहीं ना कहीं गली के गार्ड की बात ज्यादा मानेंगे लोग। तो दोस्त उस चीज को समझो। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक प्रोफेशन की, बट कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को आप अपनी टीम में ऐड करेंगे तो उनके थ्रू जो लोग आएंगे ना वो भी अच्छे आएंगे। और इसमें आपका काम कम हो जाएगा, आप अच्छे लोगों पे पहले वर्क करोगे, क्वालिटी लोगों पे वर्क करोगे, तो आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा।